बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 मई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब एशियंस दफाई नुमाइश में शिरकत करेगा। सऊदी अरब एशियंस की बैनुल अक़वामी दिफा और सिक्योरिटी नुमाइश में शिरकत कर रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ की जनरल अथॉरिटी की तरफ से सऊदी पवेलियन का इंतजाम किया गया है। नुमाइश 6 मई से 8 मई के दौरान एथेंस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेट्रोपॉलिटन एक्सपो सेंटर में मुनक़द होगी। नुमाइश में शरीक ममालिक और बैनुल अक़वामी कंपनियाँ न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी बल्कि ज़मीनी, आबी और फ़ज़ाई दिफा के लिए जदीद तरीन निज़ामों को नुमाइश के लिए पेश करेंगी। दफाई तरक्की की जनरल अथॉरिटी और सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ एथेंस के सऊदी पवेलियन में शामिल होंगे। दफाई सनत में सऊदी अरब की अहम कामयाबियों प्रोग्राम के साथ साथ पवेलियन में जदीद दफाई टेक्नोलॉजी और इस निज़ाम को भी सामने लाया जाएगा जो कौमी मिलिट्री की सनत में तरक्की के आला तरीन म्यार की तर्जमानी करते हैं। हाई सीज़न के लिए सऊदी एयरलाइन की 1000 फ़्लाइट 10 लाख सीटों की बुकिंग। सऊदी सिविल एविएशन ने कहा है कि हाई सीज़न के हवाले से आज़मीन की आमद और रवानगी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। फ़ज़ाई कंपनियों में 30 लाख से ज़्यादा सीटों की यकीन दहानी की जा चुकी है। अखबार 24 के मुताबिक एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी ने 6 एयरपोर्ट जिनमें जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहजादा अब्दुल मोहसन बिन अब्दुल अजीज़ यम्बो एयरपोर्ट, किंग फहद तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद शामिल है, जहाँ 11,000 से ज़्यादा अमले को तैनात किया गया है। सऊदी एयरलाइन ने इस साल हज सीज़न के लिए 1000 फ़्लाइट्स में से 10 लाख सीटों की बुकिंग की है। फ्लाइनाज की जानब से 15 एयरपोर्ट्स के लिए 1,20,000 आज़मीन हज की बुकिंग की गई है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 25,000 बसों और 9,000 टैक्सियों के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को मुनज़्ज़म करने के लिए 180 सुपरवाइजर्स का इंतज़ाम किया है जो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुक़द्दसा के 20 मकामात पर तैनात होंगे। सऊदी रेलवे की जानब से भी मशाइर मुक़द्दसा रेल सर्विस के ज़रिए मशाइर मुक़द्दसा के लिए 20 लाख लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहरी जहाज़ों के ज़रिए आने वाले आज़मीन के इस्तकबाल और रवानगी के लिए 436 एहलकारों को तैनात किया गया है जो जद्दा इस्लामी बंदरगाह पर आने वाले 5,000 से ज़ायद आज़मीन को लॉजिस्टिक खिदमात फराहम करेंगे। स्पॉटिफाई और EA स्पोर्ट्स का सऊदी अरब में पायलट मंसूबे का आगाज़। स्पॉटिफाई और EA स्पोर्ट्स ने एक पायलट मंसूबे का आगाज़ किया है जो प्लेयर्स को अपने स्पॉटिफाई अकाउंट्स को EA स्पोर्ट्स FC25 वीडियो गेम से लिंक कर देगा। यह सहूलत सऊदी अरब के साथ साथ चंद दीगर मार्केटों में भी फराहम की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का ऐलान जो है वो जुमेरात को किया गया था, जो स्पॉटिफाई के प्रीमियम अकाउंट के सार्फिन को एक नई टैब के ज़रिए गेम के मेन्यू में लॉगिन करने देगा और गेम के दौरान म्यूज़िक प्लेबैक को कंट्रोल करने की सहूलत फराहम करेगा। ये काम टीम सिलेक्शन और पॉज मेन्यू के साथ भी हो सकेगा। स्पॉटिफाई जो स्वीडन का मौसीकी का प्लेटफॉर्म है, उसका कहना है कि इस पार्टनरशिप से खेलने वालों को खेल के दौरान ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो जाएगा। स्पॉटिफाई का मज़ीद कहना था कि मुद्दत से म्यूज़िक को खेल का एक मुकम्मल साथी कहा और देखा जाता है। म्यूज़िक फोकस को बढ़ाने में मदद देता है, एड्रेनालिन में इजाफा करता है और हर मैच के जज्बाती लम्हों के तमोज को नुमाया करता है। इस शराकत से खिलाड़ी खेल के दौरान साउंड ट्रैक को मुकम्मल तौर पर अपनी मर्ज़ी से चला सकेंगे और उन फनकारों को सुन सकेंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं। रियाद में फ्रेंच ज्वेलरी स्कूल की मेज़बानी में हीरो और जवाहरात के मौजू पर बातचीत। फ्रेंच ज्वेलरी स्कूल की डायरेक्टर ने रियाद में मुनक़्क़द होने वाली एक हालिया तकरीब में सऊदी डिज़ाइनर्स और सऊदी अरब में बढ़ते हुए तख्लीकी मंजरनामे की तारीफ़ की है। और सोफ़ी क्लोदिल ने जूली कोल मिडल ईस्ट स्कूल ऑफ ज्वेलरी आर्ट्स के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया अरब न्यूज़ को कि सऊदी अरब में जिस तरह लोग अपने विरसे से तहरीक लेते हैं वो हैरान कुन है, चाहे ये विरसा तामीरात के फ़न का हो या रवायती डिज़ाइनों का या फिर ख़ानदानी ज़ेवरात का। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के महकमा शहरी दफा ने सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मंगल तक मूसलाधार बारिश से खबरदार किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एडवाइजरी में कहा गया कि मक्का रीजन में दरमियाने दर्जे से तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हवाएं भी चलेंगी। रियाद रीजन में भी दरमियाने दर्जे से तेज़ बारिश की तवक्को है। शहरी दफा ने शहरियों को ज़रूरी एहतियात और तदाबीर इख्तियार करने और सैलाब से मुतासरा इलाकों से दूर रहने की हदायत की है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान असीर रीजन के बेशक वन रेट में सबसे ज़्यादा औसतन बारिश तबाला स्टेशन में 27.6 मिलीमीटर और अबहा के शार मरकज़ में 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
डेजर्ट फ्लैग 2025 सऊदी फजाइया के F-15C तैयारों के तरबियती मिशन। यूएई में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर फजाई अस्करी मशक डेजर्ट फ्लैग 2025 जारी है। सऊदी अरब दीगर मुल्कों के साथ इसमें शरीक है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मशक का शुमार इलाके की इंतहाई अहम अस्करी मशकों में किया जाता है, जिसका मकसद जवानों की सलाहियतों को निखारना और मनसूबाबंदी और जंगी हिकमत अमली के इस्तेदाद में इजाफा करना है। डेजर्ट फ्लैग मशकों में हकीकत से करीब तरीन माहौल तश्कील दिया जाता है ताकि शुरा को असली जंगी माहौल से वाकिफ किया जा सके। मशकों में सऊदी रॉयल एयरफोर्स के यूनिट F-15C फाइटर तैयारी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरबियती मिशंस में मसरूफ़ हैं। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी एक महीने में 14,800 फैसले। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान वो इकामा, मुलाजमत और सेहती अमन कानून की खिलाफ वर्जी पर 14,800 फैसले जारी किए हैं। SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं शामिल हैं। महकमा पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो इकामा, मुलाजमत और सेहती अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के दामन या पर्दापोशी से गुरेज करें। याद रहे, इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोजगार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। ट्यूनिस इंटरनेशनल बुक फेयर्स में 6,000 से ज़्यादा कुरान पाक के नुस्खे तकसीम। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने ट्यूनिस के 39वें इंटरनेशनल बुक फेयर में आने वाले विजिटर्स में कुरान पाक के 6,000 से ज़ायद नुस्खे तकसीम किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये तकसीम बुक फेयर के आगाज़ के साथ ही 25 अप्रैल से शुरू हुई। ये इवेंट 4 मई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के पवेलियन में आने वाले कुरान पाक की तवात के लिए कायम किंग फहद कॉम्प्लेक्स के वसी ज़ख़ीरे का मुशाहिदा कर सकते हैं। पवेलियन में आने वाले लोग इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के एक वसी सिलसिले का भी तजर्बा कर सकते हैं, जो तालीमी मवाद और दीनी खिदमात फराहम करती हैं। नुमाया एप्लीकेशंस में 3D हज और उम्रा एप्लीकेशन, सही हवाला जात की एप्लीकेशन और वर्चुअल रियलिटी के तजर्बात शामिल हैं, जो ज़ायरीन को मस्जिद हरम और मस्जिद नबी का वर्चुअल दौरा करते हैं। सऊदी अरब ने 160 नेशनलिटीज़ की जो ट्रैवल मार्केट है उसको अटैक किया है। दुबई इंटरनेशनल टूरिज्म एग्जीबिशन के 32वें एडिशन की इख्तितामी तकरीब में टूर गाइड और जो ट्रेनर हैं ईसा, उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से लैंड ऑफ सऊदी अरब पवेलियन के अंदर पेश किए गए मवाद और आलात के लिए तारीफ का इजहार किया, जिसे दुनिया भर की 160 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ की तरफ से दिलचस्पी और पजीराई मिली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब की शिरकत ने एक रोशन इमेज पेश किया है, जो कौमी सियाहत के शोबे की तरक्की, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह है उस पर मुकाबला करने की जो सलाहियत है उसको ज़ाहिर करती है। उन्होंने सऊदी पवेलियन में काबिल ज़िक्र जो टर्न आउट है उसकी भी तारीफ की है। ये तमाम तक का न्यूज़ बुलेटिन आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।